में पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मूल मात्रक नहीं है। तो देखिए आप चारों ऑप्शन देखिए, इसमें से जो न्यूटन है मूल मात्रक नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में देखें तो मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7 है। इसमें आता है आपका मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, एम्पियर है, केल्विन है, मोल है और कैंडला है, ये मूल मात्रक है। जबकि बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, और ये क्या है, न्यूटन एक व्युत्पन्न मात्रक है, न कि मूल मात्रक है। आगे देखते हैं, कुएं से पानी भरते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना, ये एक उदाहरण है, किसका है, तो ये न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का क्रिया प्रतिक्रिया का ही एक उदाहरण है ये। आगे चलते हैं, विद्युत जनित अर्थात इलेक्ट्रिक जनरेटर परिवर्तित करता है किसको, तो यह यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपने जनरेटर देखा होगा, उसमें आप डीजल डालते हैं तो वो करंट में प्रोवाइड करता है। अगला है, घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है तो ये आप देखेंगे ये संख्या का पिरामिड सीधा होता है। इसका सीधा होने का मतलब क्या ऐसा है, मतलब बेस में जीवों की संख्या ज़्यादा होगी, जैसे ऊपर जाएंगे जीवों की संख्या कम होती जाएगी। अगला है पांचवा प्रश्न, निम्न नियमों पर विचार करिए। ग्लोबल साल्ट, ये सीसा निर्माण में इस्तेमाल होता है। केलगन जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए होता है। ओजोन कीटनाशक के रूप में। तो तीनों के तीनों सुमेलित हैं, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। तो आप इसमें देखेंगे, इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज, ये सारी विधियां या उपाय किए जाते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, फोस्फोराइलेशन में क्या होता है, तो इसमें जो है आपका एडीपी से यह एटीपी का निर्माण होता है। आगे देखिए, वर्णक युक्त और प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं हैं, कौन सी हैं, तो जो क्रोमेटोफोर होते हैं, ये वर्णक युक्त होते हैं और प्रकाश परावर्तक भी कोशिकाएं इनमें पाई जाती हैं। जो क्रोमेटोफर होते हैं, ये उभयचरों, मत्स्य, रेंगने वाले जीवों में ये पाई जाती हैं। आगे चलते हैं, 9वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य, इनको देखना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इतांकी जो है राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है, सिंगलीला पश्चिमी बंगाल में, बेतला मेघालय में, तड़ोबा जो है ये महाराष्ट्र में नहीं है, तड़ोबा महाराष्ट्र में, बेतला जो है ये मेघालय में नहीं है, बल्कि बेतला जो है आपका झारखंड में। तो सी वाला आपका सुमेलित नहीं है। एल्गल ब्लूम से तात्पर्य क्या है, तो एल्गल ब्लूम से तात्पर्य जल की सतह पर बने शैवाल की जो परत बन जाती है उसी को एल्गल ब्लूम कहते हैं। वो किसी एक कलर का, रेड कलर का या ग्रीन कलर का, इस प्रकार से वो दिखाई पड़ता है, ब्लू दिखाई पड़ता है। डीनेचर्ड एल्कोहल क्या होता है, तो डीनेचर्ड एल्कोहल जो है ये आपका एथेनॉल और मेथनॉल का मिश्रण होता है। तो सी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टल वृद्धि का एक उदाहरण है। तो इसमें देखें, जो भौतिक अपक्षय फिजिकल वेदरिंग, ये जो है आपका क्रिस्टल वृद्धि का, लवण क्रिस्टल वृद्धि का एक उदाहरण है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह से असत्य है। तो देखिए, भारत को 25 जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया, बिल्कुल सही है। इस विभाजन का आधार तुंगता अर्थात एल्टीट्यूड, स्थलाकृति, टोपोग्राफी और वर्षा अर्थात रेन इत्यादि है। तो दोनों ही कथन पूरी तरीके से सही है, कोई भी असत्य इसमें नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता संरक्षण की स्वस्थानीय अर्थात आपका इन सूटू कंजर्वेशन पद्धति नहीं है। तो दो प्रकार के कंजर्वेशन होते हैं, इन सूटू और एक्स सूटू। तो स्वस्थानीय पद्धति नहीं है, मतलब जो जहाँ पे पाए जाते हैं जीव उनका वहीं पर संरक्षण नहीं किया जाता है। तो देखिए, ऐसा आपका जीन बैंक में होता है। जीन बैंक आपका एक्स सूटू संरक्षण पद्धति है, जबकि समुद्री संरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है इन सीटू कंजर्वेशन के तहत आते हैं। अगला है, निम्नलिखित प्रदूषक तत्वों में से कौन अपने मूल स्वरूप में रहकर प्रदूषण फैलाता है। तो जो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, जैसे कि आपका डीडीटी, ठीक है, वह प्रदूषक जो अपने मूल रूप में ही रहकर प्रदूषण फैलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। इसमें आपके डीडीटी उदाहरण ही है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और प्लास्टिक है। इस तरह के जो आपके प्रदूषक होते हैं वो आपके प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है, रासायनिक ऑक्सीजन की मांग COD का मान जैविक ऑक्सीजन की मांग से, जैविक ऑक्सीजन की मांग मतलब BOD से अधिक होती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, कारण जैविक ऑक्सीजन
की मांग जो है, जैविक ऑक्सीजन मांग अर्थात बीओडी कुल ऑक्सीजन की माप है जो जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थ चाहे वो जैव क्षयकारी हो तथा चाहे जैव अक्षयकारी हो के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। तो ये कारण सही नहीं, क्योंकि ये जो बात कही गई है ये रासायनिक ऑक्सीजन मांग की सीओडी के लिए कही गई है। तो आपका कथन तो सही है परंतु कारण सही नहीं है, इसलिए आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो सीओडी होता है वो ऑक्सीजन की कुल मांग की माप होती है जो जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थ हो, चाहे वो जैव क्षयकारी हो तथा जैव अक्षयकारी हो के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होता है। जबकि जो बीओडी होता है आपका, बीओडी मतलब जैविक ऑक्सीजन मांग, वो केवल जैवीय ऑक्सीकरण कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का आकलन करता है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से किसका चक्रण नहीं होता है। तो देखिए ऊर्जा का चक्रण नहीं होता, क्योंकि ऊर्जा जो है एक दिशीय होती है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म बेमेल है। तो टीबी चिकित्सा का आविष्कारक रॉबर्ट कोच, हैजे के टीके का रॉबर्ट कोच, विटामिन डी हॉपकिंसन, जीवाणु का आविष्कार जो है या इसके बारे में जो पता किया था वो इवानोव्स्की ने नहीं बल्कि ल्यूवेन हॉक ने किया था। किसने किया था? ल्यूवेन हॉक ने किया था। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है। तो ये जो है लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, इसी को इंग्लिश में कलर ब्लाइंड कहते हैं। इनमें से कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि पूर्णतः जो है इंडोक्राइन ग्रंथि होती है, ठीक है। जबकि जो अग्नाशय होता है या पैंक्रियाटिक जो होता है इसमें दोनों प्रकार के होते हैं, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होते हैं। अगला है पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि यह एक ऑक्सीकारक है, इसलिए इसका इस्तेमाल पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। अगला है मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है, एक प्राकृतिक जो है नेचुरल पिगमेंट है जो मानव त्वचा, बाल और परितारिका अर्थात इरिश जो आँख का रंग होता है, इरिश को रंग प्रदान करता है। यह किससे सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह जो है आपका परावैंगनी विकिरण से, अल्ट्रावायलेट रेज से यह आपकी सुरक्षा करता है। अगला है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो जो प्रोबायोटिक शब्द है ये सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड सप्लीमेंट के लिए प्रोबायोटिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है अधिक ऊंचाई पर जल अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वायुदाब क्या होता है? कम होता है। वायुदाब कम होने पर अधिक ऊंचाई पर हवा क्या होती है? फैलती है, क्योंकि वायुदाब कम होता है जिससे पानी जल्दी उबल जाता है। जब शुद्ध जल प्रबलता से उबलता है तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः किसके बने होते हैं। तो ये जो हैं वायु के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? वायु के। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चुनाव करिए। पहला है शैवाल को पारिस्थितिकी तंत्र के प्रथम पोषण स्तर पर रखा जाता है, बिल्कुल सही है। जैव आवर्धन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव द्वितीय उपभोक्ता पर पड़ता है, ये सही नहीं है। पहला ही कथन यहाँ पर सही है। देखिए जो शैवाल होते हैं या स्वपोषी होते हैं, अतः इनको परितंत्र के प्रथम पोषण स्तर पर रखा जाता है। दूसरी बात कि सर्वाहारी मुख्यतः मनुष्यों को रखा जाता है जो अपना भोजन पौधे और जंतु दोनों से प्राप्त करते हैं। इन्हें सर्वोच्च पोषण स्तर के अंतर्गत रखा जाता है और इसीलिए जैव आवर्धन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव भी जो होता है वो इन्हीं पर पड़ता है। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। पहला, वन के जीव संख्या का पिरामिड जो होता है ये उल्टा होता है, बिल्कुल। इसमें आप देखेंगे मतलब जीव संख्या का पिरामिड जो है उल्टा होने का मतलब इस प्रकार से, मतलब नीचे संख्या कम होगी जीवों की और ऊपर जैसे पेड़ होता है, पेड़ों के ऊपर जो है जीवों की संख्या, कई प्रकार की चिड़िया वगैरह रहते हैं तो ये उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो वन के जीव संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लगभग 30 से 35 सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इस अधिनियम को 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को लागू करने हेतु पास किया गया था, बिल्कुल सही है। यह कानून स्वैच्छिक है, इसके तहत दंड का प्रावधान नहीं है। ये कथन गलत है क्योंकि यह कानून जो है स्वैच्छिक नहीं है, बाध्यकारी है और इसके तहत दंड का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से केवल पहला वाला ही कथन सही है, दूसरा कथन सही नहीं है। अनुक्रमण अर्थात सक्सेशन में सबसे निर्णायक भूमिका कौन निभाते हैं। तो जलवायु अर्थात जो क्लाइमेट होता है ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार करिए। जीवाणु, कवक, विषाणु
परितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा या से अपघटक कहलाते हैं? ठीक है, डीकम्पोजर्स कहलाते हैं। तो देखिए इसमें आपका जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया और जो फंगस होते हैं यही अपघटक कहलाते हैं, इसमें वायरस या विषाणु शामिल नहीं होते हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलोमीटर का प्रयोग किस एक के मापन हेतु किया जाता है? तो ये ऊष्मीय विकिरण, किसके लिए? ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण किस विधि से होता है? तो ये कंडक्शन अर्थात चालन विधि के माध्यम से इसका संचरण होता है। देखिए ठोस पदार्थों में ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण जो है वो चालन विधि अर्थात कंडक्शन मेथड से होता है। इस प्रक्रिया में पदार्थ के अणु अपना स्थान परिवर्तित किए बिना निकट के अणुओं को ऊष्मा प्रदान करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन है लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है, बिल्कुल सही है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो है वेवलेंथ सर्वाधिक होता है, ये भी सही है, दोनों ही सही है और कारण भी जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो है पराश्रव्य तरंग अर्थात अल्ट्रासोनिक वेव के रिफ्लेक्शन पर अर्थात परावर्तन पर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है दो सूचियां दी गई हैं, एक तरफ आविष्कार है और दूसरी तरफ आविष्कारक हैं, इनको सम्मिलित करना है। ऊष्मीय आयनन का इसके आविष्कार कौन थे? मेघनाथ शाह थे। क्वांटम यांत्रिकी सत्येंद्रनाथ बोस। क्रेस्कोग्राफ के जो आविष्कारक थे जगदीश चंद्र बोस थे। अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ, इसकी खोज जो है चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा की गई थी। इस प्रकार से आपका 3142 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है? पहला, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट सर्वाधिक विद्युत चालकत्व वाला अधातु है, धातु की बात नहीं करें, अधातु है, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन है अपमार्जक डिटर्जेंट्स पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, बिल्कुल कार्य करते हैं, सही है। कारण अपमार्जक जो होते हैं, जो डिटर्जेंट होते हैं, मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि जब आप डिटर्जेंट मिलाते हैं तो जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाता है। इस प्रकार से पहला कथन तो सही है, परंतु दूसरा वाला कथन आपका गलत है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, अगला है 38 नंबर क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, बिल्कुल सही है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें बताना कौन सा असत्य कथन है? दोनों में से कोई असत्य नहीं है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं इनकी गति हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। प्रकाश या लाइट भी जो है ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है और इसकी चाल की यदि बात करें तो इसकी चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। अगला है खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के संबंध में निम्न में से कौन सा या से कथन सत्य है? पहला, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करते हैं, बिल्कुल करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं। दूसरा, वे ये जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं, ये भी सही है। तो मतलब दोनों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश में बनता है। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में सत्य नहीं है? तो देखिए जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है ये 1991-92 में शुरू हुआ था। ऐसे केवल एक सन लिखना हो तो आप 92 लिखते हैं। इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था, ये भी सही है। इसका मुख्य उद्देश्य हाथियों, उनके आवास एवं गलियारों की रक्षा करना है, ये भी बिल्कुल सही है। डी, यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित, जहां भी केवल शब्द का प्रयोग आता है तो ये मान लीजिए कि उसके 90% गलत होने के चांसेस पूरे रहते हैं। तो इस प्रकार से यह केवल जंगली हाथियों के लिए नहीं, ये जंगली तथा पालतू हाथियों दोनों के कल्याण के लिए यह प्रोजेक्ट रहा है। तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला है शीतल पेयों में, जो शीतल पेय होते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्कलाइड्स पर्याप्त मात्रा में पाया नहीं जाता? यहाँ आपको ऑप्शन साफ नहीं दिख रहे तो मैं बोल दे रहा हूँ। पहला है रेनिन, फिर दूसरा है टैनिन, कैफीन और निकोटीन। तो इसमें से यदि आप देखें
तो कौन सा इसमें ज़्यादा होता है? इसमें आपका कैफीन नामक एल्कलाइड्स होता है वो सर्वाधिक होता है, सी ऑप्शन। जबकि जो रेनिन पहला वाला, ये एक एंजाइम होता है जो कि शिशुओं में दूध को पचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है? तो आप ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ए बी नोड्स, कॉरेड आपका कॉरेड टेंडेन, ये आप यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए, एस ए नोड्स, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो सी वाला है एस ए नोड्स अर्थात सिनाएट्रियल नोड, ये आपका सही है। देखिए ये क्या होता है, ये कोशिकाओं का एक समूह होता है और यह हृदय के दाहिने कक्ष में स्थित होता है तथा यह हृदय गति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार से यह क्या है, यह हृदय का एक प्राकृतिक पेसमेकर होता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ पेज जो है वो आपके साफ नहीं है, तो वहाँ पर मैं ऑप्शन बताता चलूँगा आपको क्या लिखा है। यहाँ पे 2 सूचियाँ हैं, इन्हें सुमिलित करना है। पहला जिंक सल्फाइड, तो ये जिंक सल्फाइड जो है ये क्या होता है, स्वेद पिगमेंट के रूप में होते हैं। जिंक ऑक्साइड मलहम बनाने में इस्तेमाल होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकरी उद्योग में, आयोडीन कीटनाशक के रूप में। तो इस प्रकार से आपका 1 2 3 4 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। पायरोलुसाइड किसका अयस्क है? तो पायरोलुसाइड जो है ये मैग्नीज का अयस्क है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस इनर्ट गैसेस जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो जो क्रिप्टॉन होती है, रेडॉन जो गैस होती है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होती है। आगे देखते हैं। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किस एक की उपस्थिति के कारण होता है? स्ट्रोंसियम, बेरियम, बेरिलियम या जिरकोनियम? तो ये जो होता है ये आपका बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है, अर्थात बी ऑप्शन। मानव के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें जो है 1.1 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर प्रोटीन की मात्रा होती है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, मानव दूध में प्रति 100 मिलीलीटर में 60 से 75 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है तथा 2.6 ग्राम वसा होती है और 1.1 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। वह ग्रंथि जो वयस्क अवस्था में गायब हो जाती है परंतु बच्चों में क्रियाशील रहती है, ये चारों क्या है? हाइपोथैलेमस, पैराथायराइड, एड्रिनल कॉर्टेक्स या थाइमस? तो इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए, आपका जो थाइमस ग्रंथि होती है ये वयस्क अवस्था में गायब हो जाती है परंतु बच्चों में क्रियाशील रहती है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, परितंत्र के पोषण स्तर पर 10% ऊर्जा जैव क्रियाओं में उपभोग कर ली जाती है। तो ये गलत है क्योंकि पोषण स्तर पर 90% ऊर्जा जो है वो जैव क्रियाओं में उपभोग कर ली जाती है और 10% जो है आगे ट्रांसफर होती है। तो पहला वाला ही कथन आपका असत्य हो जाएगा। अन्य कथनों को भी आप देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है, बिल्कुल सही है। एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र का संख्या पिरामिड सदैव उल्टा होता है, ये भी सही है। एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या स्थिर होती है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है 51 नंबर का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन है, विषाणुओं का अध्ययन जैव विकास के अध्ययन में किया जाता है। विषाणुओं का अध्ययन जैव विकास के अध्ययन में किया जाता है, बिल्कुल सही है। विषाणुओं में केवल निर्जीव गुण विद्यमान होते हैं, गलत है। इसमें सजीव और निर्जीव गुण दोनों विद्यमान होते हैं। इस प्रकार से कथन तो सही है परंतु कारण सही नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा सहायक है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो घाव भरने के लिए विटामिन सी, स्कर्बिक एसिड जो है ये आपका सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें 2 सूचियां, एक तरफ रोग है दूसरी तरफ प्रभावित अंग, इनको सुमेलित करना है। देखिए, मलेरिया ये आपका तिल्ली को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तिल्ली को। स्प्लीन को प्रभावित करने का कार्य करता है। सोने की बीमारी जो है ये मस्तिष्क को प्रभावित करती है। हैजा जो है ये आंत अर्थात इंस्टेंटाइन को प्रभावित करती है। और क्षय रोग जो है अर्थात ट्यूबरकुलोसिस या टीबी ये फेफड़े लंग्स को प्रभावित करता है। इस प्रकार से आपका 2134 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है? तो हिप्नोलॉजी के तहत जो है नींद का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, 2 सूचियां दी गई हैं, एक तरफ आविष्कार और दूसरी तरफ वैज्ञानिक। तो देखिए, टीबी बैक्टीरिया के आविष्कारक कौन रहे हैं?
रॉबर्ट कोच रहे हैं, रॉबर्ट कोच तीसरे वाले। बैक्टीरिया के ल्यूवेन हॉक रहे हैं। गर्भ निरोधक गोलियों के आविष्कारक पिंकस रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे अगला वाला पिंकस रहे हैं। और सल्फा ड्रग्स के कौन रहे हैं? डोंग मैंक रहे हैं। कौन रहे हैं? डोंग मैंक। ये जो डी वाला है आप 2 वाले से मैच करा देंगे। तो इस प्रकार से आपका 3142 मैच हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित गुणों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विटामिन है, दूसरी तरफ उससे कमी से होने वाला रोग है। तो देखिए, रेटिनॉल की कमी से जो है जीरोफ्थेल्मिया होता है, विटामिन ए की कमी से। फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया होता है। राइबोफ्लोविन जो होता है ये विटामिन B2 होता है, इसकी कमी से बाल सफ़ेद नहीं होता, क्योंकि जो विटामिन B5 होता है जिसे पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं, विटामिन B5, इसकी कमी से बाल सफ़ेद होता है। जबकि जो राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2, इसकी कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना और जीभ का फटना इसके जैसे रोग होते हैं। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही नहीं है। और फिलोक्विनोन, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला है पेप्टाइड है एक प्रकार का क्या है? तो पेप्टाइड जो है एक प्रकार का ये व्युत्पन्न प्रोटीन है। क्या है? व्युत्पन्न, डिराइव्ड प्रोटीन है। देखिए, वह प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन कहते हैं। जैसे कि प्रोटीन्स, पेप्टोन, पेप्टाइड। तो याद रखिएगा, प्रोटीन्स है, पेप्टोन है, पेप्टाइड है इत्यादि। शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? तो शरीर में वसा का संश्लेषण जो होता है, आपका सिंथेसिस जो होता है, वो माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला है 2 सूचियाँ हैं, एक तरफ पादप हार्मोन और दूसरे उनके कार्य हैं। तो देखिए, ऑक्सिन जो पादप हार्मोन है, प्लांट हार्मोन, इसका कार्य क्या है? तो वृद्धि नियंत्रित करना। जिबरलिन्स का कार्य बौने पौधों को लंबा करना। साइटोकाइनिन कोश का विभाजन में इस्तेमाल होता है। और एबिसिक एसिड ये वृद्धि रोधक होता है, ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर्स होता है। तो सभी के सभी क्या हैं? सुमेलित हैं। तो 1 2 3 4 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु क्या आवश्यक नहीं है? तो देखिए, इसके लिए जल, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड ये तो आवश्यक ही है, सूर्य का प्रकाश, परंतु नाइट्रोजन आवश्यक नहीं है। जीव द्रव्य का लगभग कितना भाग जल होता है? तो इसका लगभग 80% जो होता है ये जल होता है। 62 शरद विकास के संदर्भ में सत्य कथन चुनें। इसका संबंध ब्रेटलैंड रिपोर्ट से है। बिल्कुल सही है। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 के तहत इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया, ये भी सही है। वर्ष 2002 के जोहान्सबर्ग सम्मेलन का मूल विषय शरद विकास था, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन जो है सत्य है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक में जैव द्रव्यमान का न्यूनतम वार्षिक उत्पादन होता है? तो देखिए, आपका गहरे सागर में जैव द्रव्यमान का न्यूनतम वार्षिक उत्पादन होगा, जबकि सर्वाधिक कहाँ होगा? तो वो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं, यहाँ पे जैव द्रव्यमान का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला है, प्राकृतिक स्रोतों में वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक भाग उत्पन्न होता है किससे? तो ये आर्द्र भूमियों से, आपके जो वेटलैंड्स होते हैं यहाँ से आपका सर्वाधिक, आप कह सकते हैं 76% जो है मीथेन का उत्सर्जन जो है यहीं से होता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ये शॉर्ट में HF कहते हैं, का भंडारण कांच के बर्तन में नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। क्यों? कारण क्या है? कांच हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर घुलनशील सिलिकेट बना लेता है। सही है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है 66 नंबर, प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था लगा होता है। क्यों? क्योंकि एबोनाइट जो होते हैं ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है, कुचालक होते हैं, जिससे आपका हाथ नहीं जलता है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित गैसों में से किस एक की सर्वाधिक मात्रा ज्वालामुखी विस्फोट में पाई जाती है? तो जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है इसमें। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? तो इस प्रकार की खेती में फसलों की सुरक्षा है तो जैविक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। या किसानों के निवेश को कम करती है, यह भी सही है। या मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है, यह भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य था, डी ऑप्शन आपका सही है। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार किया था, दिए गए कोड की सहायता सही उत्तर बताइए। कथन है, वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, बिल्कुल सही है। कारण इसमें ऑक्सीजन कम होने से ऑक्सीकरण अधिक होता है, तो कारण भी पूरी तरीके से सत्य है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथ मिक्स्ड ग्लैंड जिसमें बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी का दोनों पाए जाते हैं, उदाहरण है तो अग्नाशय है, पेंक्रियास है। ठीक है। अगला है दो सूचियां हैं, एक तरफ तत्व है दूसरी तरफ उसके अयस्क हैं, इन्हें सुमेलित करना है। तो मैग्नीशियम का अयस्क क्या है, कॉर्नेलाइट है, मैग्नीशियम का अयस्क कॉर्नेलाइट है। कैल्शियम का अयस्क क्या है, जिप्सम है। सिल्वर का अर्जेंटाइट है और कॉपर का एजुराइट है। इस प्रकार से आपका यदि देखें तो 2143 अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रकाश के किसी रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो ये जो है तरंग दैर्ध्य पर, वेवलेंथ पर निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा, प्रकीर्णन तथा तरंग दैर्ध्य में विपरीत संबंध होता है। मतलब यदि तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी तो प्रकीर्णन तथा स्कैटरिंग जो है वो कम होगी। अगर वेवलेंथ कम होगी तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। जैसे रेड कलर का जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है तो उसकी स्कैटरिंग कम होती है, और ब्लू कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ कम होती है, इसलिए उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव पाया जाता है, गलत है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में अभाव होता है। जंतु कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, नहीं, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। हरित लवक आपका पादप कोशिका में पाया जाता है। दोनों ही कथन आपके सही नहीं है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस एक रोग को लॉकजा के नाम से भी जानते हैं, तो टिटनस जो रोग होता है, टिटनस रोग को लॉकजा रोग कहते हैं। यह एक घातक संक्रामक रोग होता है। यह एक जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इस जीवाणु का नाम क्या है, क्लोस्ट्रोडियम टेटानी कहते हैं। अगला है गैमेक्सिन, या जैसे शॉर्ट में आप लोग साधारण भाषा गमक्सिन कहते हैं। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम जो है यह है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 75 क्वेश्चन को देखा। तो इससे आगे के जो 75 क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह 76 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया उत्पन्न होता है, कहाँ से होता है, तो यह यकृत अर्थात लीवर से जो है यह यूरिया उत्पन्न होता है। यूरिया जो है एक बायोकेमिकल अभिक्रिया का उत्पाद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरकों में सम्मिलित नहीं है, तो देखिए जो कवक मूल होता है जिसे माइकोराइजा कहते हैं, इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, माइकोराइजा कहते हैं, जिसे हिंदी में कवक मूल कहते हैं। ये आपका जैव उर्वरकों में सम्मिलित नहीं होता है। और जो माइकोराइजा है यह कवकों अर्थात जो फंगी होते हैं, कवकों एवं पौधों की जड़ों के साथ सहजीविता को ही जो है कवक मूल या माइकोराइजा कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नील हरित शैवाल, राइजोबियम तथा अन्य नाइट्रोजन निबंधक जो होते हैं ये बैक्टीरिया जैव उर्वरकों में सम्मिलित होते हैं, जबकि जो ये आपको माइकोराइजा या जो कवक मूल है ये नहीं होता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो देखिए कथन है कि जैविक संसार में उपस्थित संपूर्ण विविधता का मूल स्रोत स्वतः उत्परिवर्तन है। बिल्कुल सही है, कारण प्रकृति में उत्परिवर्तन अत्यंत कम दर पर होता है, ये भी सही है, परंतु ये जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जल का घनत्व अधिकतम कब होता है, तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है तथा 277 डिग्री केल्विन पर होता है। कैसे, देखिए केल्विन पैमाने पर यदि जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है इसको यदि केल्विन पैमाने पर कन्वर्ट करें तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 273, आपको इसमें जो है 4 डिग्री को 273 में ऐड करना पड़ेगा। तो 273 + 4 करेंगे तो 277 डिग्री केल्विन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए तथा सी दोनों ही ऑप्शन सही हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 277 केल्विन पर जल का जो आयतन होता है वो न्यूनतम तथा घनत्व जो इसका होता है वो अधिकतम होगा। ये आयतन कहेगा तो न्यूनतम होगा और घनत्व जो कहेगा तो वो अधिकतम होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। अवरक्त तरंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है, इंफ्रारेड का तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश से कम होता है। नहीं, आप ये स्पेक्ट्रम देखेंगे तो इसमें दृश्य प्रकाश पहले आता है, उसके बाद इंफ्रारेड आते हैं, तो ये गलत हो गया। इंफ्रारेड का तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश से अधिक होता है। दूसरा, इसका प्रयोग रात्रि दृश्य उपकरण में किया जाता है, ये सही है, अर्थात केवल कथन 2 अर्थात बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ रोग दिए गए, दूसरी तरफ
जिससे संबंधित है। यह सेरेब्रल पॉल्सी जो है ये वृद्धों से संबंधित नहीं है, बल्कि यह बच्चों से संबंधित जो है यह एक प्रमस्तिष्क संबंधी विकार है। सेरिब्रल डिसऑर्डर होता है। हिस्टीरिया जवान महिलाओं में पाया जाता है, सही है। बर्ड फ्लू पक्षियों में, ये भी सही है। तो कौन सा सुमेलित है? तो आपका दूसरा और तीसरा ही सुमेलित है, पहला नहीं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त की शुद्धि करता है? तो लगभग 1500 लीटर रक्त की यह शुद्धि करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है? तो 1979 का बोन समझौता जो है ये प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्फुरदीप्ति पदार्थ का उदाहरण है? तो देखिए इसमें बेरियम सल्फाइड जो है ये स्फुरदीप्ति फास्फोरेसेंट सब्सटेंस होता है। तो ये होते क्या है? तो देखिए कुछ ऐसे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जिन पर प्रकाश डालने से वे ऊंची तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। प्रकाश हटा लेने के बाद भी कुछ देर तक प्रकाश का उत्सर्जन करते रहते हैं। ऐसे पदार्थों को स्फुरदीप्ति पदार्थ कहते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर जिंक सल्फाइड है, कैल्शियम सल्फाइड है और जो ऑप्शन में आपको बेरियम सल्फाइड है, ये इत्यादि आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की रासायनिक सक्रियता सबसे कम होती है? तो इन चारों में सबसे कम रासायनिक सक्रियता सोने की होती है। ये अभिक्रिया ज़्यादा नहीं करता है, इस वजह से यह जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। जब किसी की रासायनिक सक्रियता कम होगी तो वह स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने की उसकी संभावना ज़्यादा होगी। निम्नलिखित में से किस एक को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है? तो जो राइबोसोम होता है इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो याद रखिएगा राइबोसोम के बारे में कि ये प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है। और राइबोसोम की खोज जो है पैलेड ने की थी। किसने की थी? पैलेड ने की थी। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि यह एक अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है, जालिका की कला, वो राइबोसोम से लगे रहते हैं तथा ये जो राइबोसोम होते हैं प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। इसी वजह से इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन से रोग जल संक्रामक मतलब जल से होते हैं? तो आपका टाइफाइड है, हैजा है, हेपेटाइटिस है, ये जल संक्रामक वाले रोग हैं। जबकि ट्यूबरकुलोसिस या टीबी जो है यह जीवाणु जनित रोग होता है। ठीक है, जो कि ये जो रोग होते हैं जीवाणु मुंह से थूकने चूमने से प्रसारित होते हैं। इस प्रकार से आपका 1, 2, 4 जो है सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इसमें जो है आपका इंसुलिन में जस्ता अर्थात जिंक धातु जो है ये मौजूद होती है। यह जो इंसुलिन होती है एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसका निर्माण अग्नाशय तथा पेंक्रियास में होता है। इसलिए तथा इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज को अवशोषित करता है और कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता की वृद्धि में सहायक होता है? तो देखिए परितंत्र की उत्पादकता, परितंत्र की आयु, मध्य व्यवधान, ये सभी जो हैं जैव विविधता की वृद्धि में सहायक होते हैं। अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन है कि धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस केवल हानिकारक प्रभाव पैदा करती है। तो ये पूरी तरीके से गलत है। जहां भी केवल शब्द का प्रयोग हो तो ये मान चलिए वो 90% कथन गलत ही होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपका लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करता है। कारण यह ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। तो कारण सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में और देखें तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस बनाते हैं जो जीवन के लिए लाभदायक है। इस प्रकार से क्या है, यह लाभदायक है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण होता है जो कि हानिकारक होता है। 1997 में अनुमोदित क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? तो ये 2005 में लागू हुआ था। रक्त का थक्का बनाने में सहायक फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्पादन यकृत अर्थात लीवर के द्वारा होता है। किसके द्वारा? यकृत अर्थात लीवर के द्वारा इसका उत्पादन होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? एक सेकेंड, देखिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? तो वसा में घुलनशील विटामिन 4 होते हैं। विटामिन ए जिसे रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन डी जिसे कैल्सिफेरॉल कहते हैं और विटामिन ई टोकोफेरॉल कहते हैं और विटामिन के फिलोक्विनोन कहते हैं। ये चारों जो होते हैं घुलनशील होते हैं वसा में। जबकि जो आपके विटामिन बी अर्थात थायमिन और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड ये जल में घुलनशील होते हैं, ना कि वसा में घुलनशील। तो आपका कैल्सिफेरॉल, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल ये आपके कौन कौन से हैं? विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन ई, ये आपके वसा में घुलनशील हैं। आगे चलते हैं।
दो सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये क्या होता है, निषेचक का काम करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये जो है आपका एंटीबायोटिक का काम करता है। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक्स का काम करता है और फिनॉल एंटीसेप्टिक का काम करता है। इस प्रकार से आपका 2143 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाइट्रीकरण के प्रथम चरण में क्या होता है, अमोनिया का बदलाव नाइट्राइट में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लाल, नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज का एक स्थान पर मिलने का प्रभाव होगा, तो प्रकाश का रंग सफेद हो जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा प्राथमिक रंगों में लाल, हरा और नीला आता है, जबकि द्वितीयक रंगों में पीला और मैजेंडा आता है। तो प्राथमिक रंगों से द्वितीयक रंगों का ही निर्माण हो सकता है। जब लाल, नीले, हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है। गहरे जलीय पारिस्थितिक तंत्र का जैवभार पिरामिड कैसा होता है, तो ये उल्टा होता है। आप समुद्र का बात करेंगे तो यहाँ इस प्रकार से होता है, क्योंकि जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो ऊपर होती हैं, ठीक है, फिर छोटी मछलियाँ, फिर जंतु प्लोअक, फिर सबसे नीचे क्या होते हैं, पादप प्लोअक, प्लैंकटन होते हैं। तो इस प्रकार से ये उल्टा होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन से अम्लीय वर्षा का प्रभाव है, तो इससे पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया का बाधित होना होता है और संगमरमरी इमारतों का क्षरण होता है। तो दोनों ही अर्थात ए तथा बी दोनों ही सही हैं, सी ऑप्शन। पर्यावरण को पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का जो सम्मेलन था ये पर्यावरण का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। पर्यावरण तथा इसी पर्यावरण वैश्विक शिखर सम्मेलन के दौरान 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का भी निर्णय लिया गया था। आहार में लवण अर्थात साल्ट का मुख्य उपयोग क्या है, तो यह भोजन पाचन हेतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पारिस्थितिक दबाव इकोलॉजिकल प्रेशर की इकाई है, तो जो बार होती है ये पारिस्थितिकी दबाव इकोलॉजिकल प्रेशर की इकाई होती है। वायुमंडल में प्रकाश के विषरण का कारण क्या है, तो जो धूल कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल, यही कारण है। निम्नलिखित में किस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो विटामिन बी में जो है विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संस्था और मुख्यालय को सुमेलित करना है, तो आयुषियन का मुख्यालय कहाँ है, मार्गन में है तथा मार्गश में है। विश्व वन्यजीव कोष ग्लैंड में है। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये आपका केन्या की राजधानी नैरोबी में है। तो तीनों ही सुमेलित हैं, डी ऑप्शन। मृदा में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस जल का अवशोषण पौधों की जड़ों द्वारा किया जाता है, तो जो कोशिका जल होती है, केशिका जल अर्थात कैपिलरी वाटर, इसका अवशोषण पौधों की जड़ों द्वारा होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूतल पर अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में प्रगणित नहीं किया जाता है, तो जो घास के मैदान होते हैं ये आपके अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं, परंतु अत्यधिक में नहीं आते। अत्यधिक में आपके प्रवाल भित्तियाँ, उष्णकटिबंधीय वर्षावल और आर्द्र भूमियाँ आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए विटामिन B5 पेलाग्रा, इससे कमी से पेलाग्रा होता है। विटामिन के की कमी से निक्टालोपिया नहीं होता। निक्टालोपिया जो है रतौंधी रोग का ही नाम है, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है, जबकि विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमोलासिस, मलेशिया और विटामिन ए से जीरोथेल्मिया होती है। इस प्रकार से बी ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित पर विचार करें, रोग है और विषाणु, इन्हें सुमेलित करना। देखिए बर्ड फ्लू H5N1 होता है, जबकि स्वाइन फ्लू H1N1 होता है। डॉग फ्लू H3N8 होता है। तो पहला और दूसरा सुमेलित नहीं है, इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इंटरफेरोमीटर की सहायता से मापा जाता है, इससे तारों एवं आकाशगंगा का व्यास मापा जाता है। आगे चलते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन मांग अर्थात BOD किस एक प्रदूषण को मापने की मुख्य इकाई है, तो यह जल प्रदूषण को मापने की प्रमुख इकाई होती है। किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता यह संकेत देती है कि उस क्षेत्र का जल जो है वो सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा या से वायु प्रदूषण रोकथाम की यंत्रीय विधि है, तो इसमें देखिए साइक्लोन डिवाइडर है जो है ये वायु प्रदूषण रोकथाम की यंत्रीय विधि नहीं है, जबकि बैक फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर ये तीनों ही हैं। तो इस प्रकार से 2, 3, 4, 1 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए 50 मीटर से भी कम व्यास वाले कणीय पदार्थों को वायु से पृथक करने के लिए बैक फिल्टर का प्रयोग करते हैं, जबकि 50 माइक्रोमीटर से बड़े कणीय पदार्थों को फिल्टर करने के लिए साइक्लोन कलेक्टर और साइक्लोन सेपरेटर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक संसाधनों को प्राप्त करने एवं उनसे मिले लाभों के समुचित एवं निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है, तो जो नगोया प्रोटोकॉल आपका जापान में होता है, जिसे ABC प्रोटोकॉल भी कहते हैं, और यह आपका
29 अक्टूबर 2010 को स्वीकार किया जाता है। इसी के माध्यम से उक्त चीज़ों को किया गया था या स्वीकार किया गया था। पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है? तो देखिए, निकेत एक सूक्ष्म निवास होता है, बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी निकेत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीनल्स ने किया था, ये भी सही है। एक निकेत में पौधों एवं जीवों की विभिन्न प्रकार की जातियां उपजातियां एक साथ निवास करती हैं, ये बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन, किसी निकेत में रहने वाली जात दूसरे निकेत में रहने वाली जात की पूरक होती है, ये सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि निकेत एक सूक्ष्म आवास होता है जिसमें पौधों एवं जीवों की एक ही प्रकार की जाति व उपजाति निवास करती है। अगला है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। जैवमंडल एक खुला तंत्र है, बिल्कुल सही है। इसमें ऊर्जा का सतत निवेश तथा पदार्थों का सतत बहिर्गमन होता रहता है, तो दोनों ही कथन सही है और व्याख्या भी हो रही है। इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों में निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक घटक है? तो बैक्टीरिया जैविक घटक, जबकि तापमान, फास्फोरस, प्रोटीन ये अजैविक घटक हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता सही उत्तर बताइए। मैंग्रोव वन प्राकृतिक रक्षक कहे जाते हैं, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि मैंग्रोव वन समुद्री तूफानों की प्रभाविता को कम कर तटीय सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो दोनों ही सही है और व्याख्या भी हो रही है। आगे चलते हैं, रमन प्रभाव का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है सभी पारदर्शी माध्यम से गुजरने वाली किरणों से है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। जिन जो प्रोटीन है ये मक्के से संबंधित है। गोशिपिन ये जूट से संबंधित नहीं है, बल्कि ये कपास से संबंधित है, तो इस प्रकार से ये सही नहीं है। जबकि प्रोलेमीन्स दाल से और ग्यूटेलिन्स ये अनाज से संबंधित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, गहन पारिस्थितिकी अर्नी जनेस ने पारिस्थितिकी तंत्र ट्रांसले पारिस्थितिकी तंत्र जो है ट्रांसले पारिस्थितिकी ये जो शब्द है इसकी परिभाषा अर्नेस्ट हैकल ने दी थी, ना कि जी टेलर ने। जबकि पारिस्थितिकी नीचे की जो परिभाषा है वो ग्रीनल ने दी थी, ग्रीनल ने। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सेरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। हर्पेटोलॉजी पर्वतों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी जो है ये पर्वतों का अध्ययन नहीं होता, हर्पेटोलॉजी में उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। जबकि ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है और जेरोंटोलॉजी में वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है, वह क्षेत्र कहलाता है हॉट स्पॉट कहलाता है। कवक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। LSD एक विभ्रमी पदार्थ है जो कवक द्वारा बनाया जाता है, बिल्कुल सही। ये प्रोटीन एवं विटामिन के मुख्य साधन है, ये भी सही है। इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का रुधिर दाब बहुत कम हो गया हो तो उसमें इनमें से कौन सा हार्मोन देने पर उसे लाभ होगा? तो एड्रीनेलिन देने पर उसे लाभ होगा। उत्तकों का अध्ययन निम्न में से किसके अंतर्गत किया जाता है? तो उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन न्यूक्लियोप्रोटीन उपरोक्त में से कौन से संयुग्मी अर्थात कंजुगेटेड प्रोटीन का उदाहरण है? तो देखिए, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन ये जो हैं ये आपके सरल प्रोटीन होते हैं, जबकि न्यूक्लियोप्रोटीन ये आपका संयुग्मी प्रोटीन अर्थात कंजुगेटेड प्रोटीन होता है। इस प्रकार से इसमें आपका ए ऑप्शन केवल 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक फास्फोरस घुलाने वाले जैव उर्वरक के रूप में जाना जाता है? तो जो आपका बैसिलस स्यूडोमोनास होता है ये फास्फोरस घुलाने वाले जैव उर्वरक के रूप में जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, देवीकोंडा उड़ीसा में है। पिचावरम जो है ये केरल में नहीं बल्कि तमिलनाडु में है। अचरा रत्नगिरी महाराष्ट्र में है। मुथुपेट तमिलनाडु में है। यदि दो समतल दर्पण 30 डिग्री कोण पर झुके हों तो उनके मध्य में रखी वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इसको इस फॉर्मूला से निकालते हैं। 360 डिग्री बाई थीटा, मतलब कितना एंगल दिया गया है? -1। तो इस वैल्यू में आप रखिए 360 अपॉन 30। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ये 12 आ जाएगा। 12 माइनस 1, तो 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, तो कितने बनेंगे? 11 प्रतिबिंब बनेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड के साथ सही उत्तर बताइए। कथन है, ठंडे देशों में अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल का द्रवणांक उच्चतर होता है, इस वजह से। तो कथन कारण दोनों ही सही हैं। एक मिनट, गड़बड़ हो गया।
अल्कोहल का द्रवणांक जो है उच्चतर नहीं होता बल्कि निम्नतर होता है। ठीक है, निम्नतर होने के कारण ही ठंडे स्थानों पर इसका हिमांक क्या होता है, काफ़ी नीचे होता है, जिससे शून्य से काफ़ी कम तापमान हो जाने पर भी यह द्रव अवस्था में ही बना रहता है। यही कारण है कि ठंडे देशों के लिए पारे की अपेक्षा अल्कोहल तापमापी बेहतर साबित होते हैं। इस प्रकार से आपका कथन तो सही है परंतु कारण गलत है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही सुमेलित युग्मों को पहचानें। सीटी स्कैन में क्या होता है, एक्स किरणें होती हैं, दूरसंचार माइक्रोवेव तरंगे होती हैं, टीवी प्रसारण में रेडियो तरंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों ही सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। लार में एमाइलेज एवं लाइसोजाइम नामक 2 एंजाइम होते हैं। सही है, एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है जबकि लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। बिल्कुल सही, परंतु ये व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकृत नहीं है, तो देखिए ऊन की चटाई, चमड़े की थैली, जूट की टोकरी, ये सभी जो है जैव निम्नीकृत हो जाएंगे, परंतु चांदी की पन्नी नहीं होगी, तो बी ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा नहीं है, तो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन इसका हिस्सा नहीं, जबकि वाष्पीकरण, हिमीकरण, विघलन अर्थात मेल्टिंग, ये सभी आपके जल चक्र में शामिल हैं। आगे चलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है, प्रोडक्ट है, तो ये जो है आपका ये कैल्शियम का उत्पाद है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होता है 2CaSO4 H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट होता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है, तो ग्लिसरॉल का उत्पादन, ग्लिसरॉल का प्रयोग। ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक होता है तथा यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में विस्फोटक पदार्थ नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। इसका उपयोग डायनामाइट जैसे विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए ईस्ट, किण्वन, ईस्ट में क्या होता है, किण्वन होता है, कैशीन ये दुग्ध प्रोटीन होता है, एलोवेरा आवृतबीजी है, घटपर्णी ये परजीवी आवृतबीजी नहीं है बल्कि ये क्या है, कीटभक्षी पौधे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य विभिन्न केंद्रित सुधारों को सफलतापूर्वक लागू कर पूंजीगत परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त पूंजी पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2020 में निम्नलिखित में से किसे शीर्ष मूल्यवान कंपनी का स्थान प्राप्त हुआ है, तो एप्पल को प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में विश्व के शीर्ष 500 निजी कंपनियों को कुल संपत्ति के आधार पर रैंक प्रदान किया गया है, जिसमें एप्पल कंपनी शीर्ष पर है। हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बना है, तो हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश ने 5 फरवरी 2021 को इसका प्रयोग किया था। कहां पर, आपका हिमाचल के शिमला में। आगे चलते हैं, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है, 53वें स्थान पर रहा है, जबकि नंबर 1 पर नॉर्वे और सबसे लास्ट पर उत्तर कोरिया है। नासा द्वारा घोषित स्फीरेक्स मिशन किस एक के अध्ययन से संबंधित हुई आकाश गंगाओं एवं ब्रह्मांड निर्माण प्रक्रिया से संबंधित है। हाल ही में निम्न में से किस क्रिकेटर को जनवरी 2021 में उसके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया है, तो ऋषभ पंत को चुना गया है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है, तो उड़ीसा के राउरकेला में। हाल ही में माउंट मेरापी में ज्वालामुखी विस्फोट प्रारंभ हुआ है, किस देश में स्थित है, तो यह आपका इंडोनेशिया में स्थित है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 4 फरवरी को मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस बार का इसकी थीम क्या रही है। ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो हंटर बिडेन, ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के पुत्र हैं। पानी में कुछ अपद्रव्यों को मिलाने पर उसका हिमांक क्या होगा, उसका हिमांक जो है वो घट जाएगा। ठीक है, देखिए पानी में कुछ अपद्रव्यों को मिलाने पर समानता गलनांक जो होता है वो आपका घटेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पिघलती बर्फ में कुछ नमक, सोडा आदि मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री से घट करके -22 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा या से दांत की मजबूती के लिए आवश्यक है, तो फ्लोरीन, कैल्शियम, फास्फोरस अर्थात 2, 3, 4 ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
एक तरफ औषधि है, दूसरी तरफ उसके सोर्स हैं, तो इसे सुमेलित करना है। तो आप देखिए पेंसिलिन ये आपका कवक से निकलता है, एंटीबायोटिक सर्पगंधा से, कुनैन सिनकोना छाल से, निकोटीन तंबाकू। निकोटीन इसका सोर्स क्या है? तंबाकू है। इस प्रकार से आपका 2143 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो वैश्विक ऊष्मन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 2 वीडियो के तहत 150 क्वेश्चन को पूरा किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।